आशीष, बीजेपी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का ये अनपब्लिश्ड किताब वाला मुद्दा उठाना अब उल्टा दाव राहुल गांधी के लिए पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले तो उन्होंने ये फैक्टर इन कर लिया होगा कि ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, उनके ऊपर शिकायतें दर्ज हो सकती हैं, FIRs हो सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुझे लगता है इस पर सोच करके उन्होंने कदम उठाया है। और जैसा अभी आप जिक्र कर रही थी रोमाना, मुझे लगता है कि देखिए पूरा झूठ तीनों पक्ष ही नहीं बोल रहे, ना तो राहुल गांधी पूरा झूठ बोल रहे हैं, ना ही पेंगुइन की तरफ से कोई पूरा झूठ बोला जा रहा है, और ना ही जनरल नरवणे की तरफ से। कोई भी किताब जो है वो आप प्रमोट करने के लिए प्री बुकिंग का जिक्र तो करते हैं, इसी तरह से आप प्रमोट करते हैं। राहुल गांधी से यहाँ गलती ये हो गई है कि वो अब जाकर के जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये किताब जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि अवेलेबल है लोगों के लिए खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, वो दरअसल प्री बुकिंग की बात थी। लेकिन लार्जर इशू जो वो उठाना चाह रहे हैं बार बार कि इस किताब में जनरल नरवणे ने जिन बातों का जिक्र किया है उसको मैं संसद में रेज करना चाहता हूं, उसका सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। आज सुबह अभी देखा आपने, दिखाया कि 2 बजे तक के लिए एडजर्न हुई है संसद। नहीं, दरअसल दिक्कत तो यही है ना आशीष कि जो मामला सियासी तौर पर अभी तक गरमा रहा था, अब वो मामला सीधे सीधे कानूनी दांवपेच में उलझता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये फैक्टर इन कर लिया होगा। पार्टी की लगातार रोमाना बैठकें होती है और उसमें तय होता है कि नेता प्रतिपक्ष किन मुद्दों को उठाने वाले हैं। तो मुझे लगता है उनको पता होगा कि लीगली इसको चैलेंज किया जाएगा। देखिए 3 दिन पहले संदीप जी का शो था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो पुरानी लाशें हैं उनको उखाड़ा जा रहा है क्योंकि नए पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं नई लाशें बिछाने के लिए। जब आपको ये पता है कि एक के बाद एक तमाम, पंडित नेहरू हो, चाहे अभी वंदे मातरम का इशू हो, चाहे इंदिरा गांधी का रिजीम हो, बार बार जब क्रिटिसिज्म कांग्रेस पार्टी की फ्लोर ऑफ द हाउस पे की जाती है तो नेता प्रतिपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिसपे वो सरकार को घेरना चाहते हैं। मैं आपको बस बताना ये चाह रहा था कि आज सुबह भी मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से बात की थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप राहुल गांधी को आज बोलने देंगे संसद में। उन्होंने कहा था कि अगर वो सरकार की शर्तें मान लेते हैं उनसे चर्चा की जाएगी, अगर वो मान लेते हैं तो बोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जब आज ही सुबह राहुल गांधी उस किताब को लहराते हैं और कहते हैं कि ये देख लीजिए नरवणे का ये बयान जिसमें वो प्री बुकिंग की बात कर रहे हैं, और इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है, राहुल गांधी ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल मैं इसका जिक्र कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कोई भी पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपने स्टैंड से टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए गतिरोध लगातार बना हुआ है। और अभी देखिए फिर से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।